नहीं यार, मुझे मीटिंग वाले लोग समझ ही नहीं आए। मैंने रिकॉर्ड चेक किया था यार उनका, लेकिन मुझे वो लोग जेन्युइन नहीं लगे, तो मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। चल छोड़, ओके बाय। दिशान, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, तो इसलिए गए नहीं। और तुम क्यों नहीं गई? तुम तो ऑफिस गई हुई थी मीटिंग में। हाँ, वो मीटिंग तो थी, लेकिन जहाँ पे मीटिंग थी ना, वो लोग मुझे जेन्युइन नहीं लगे, तो मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। वो सब छोड़ो, तुम तो अभी तक मुझे लग रहा है नहाए भी नहीं हो, लेकिन तुम तो सुबह उठते ही नहाते हो, पूजा करते हो, और आज तो तुम्हारी हालत ही खराब हो रही है। बेबी, वो मैं टायर्ड हो रखा था, तो और तबीयत भी ठीक नहीं है, बताया ना तुम्हें अभी, तो इस वजह से नहाया नहीं था। ये घड़ी किसकी है? ये तो लेडीज घड़ी लग रही है ना। अरे ये तो मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाई थी। मेरे लिए? ये पुरानी घड़ी मेरे लिए मंगवाई थी तुमने? बेबी, वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो देखो ना कितना प्यारा मेटल है उसका। तुम्हारी चॉइस को भी ना पता नहीं क्या हो गया है। देखो, मुझे ये घड़ी पसंद नहीं आई, लो इसे वापस कर देना। ठीक है, मैं वापस करा दूंगा, दूसरी मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, अच्छी वाली। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस से आई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, तो मैं बाहर बैठ के कुछ अपना खाने का ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है? तुम आ जाओ। ठीक है, ऊपर आओ, जल्दी जल्दी ऊपर आओ। ये तो बोला था ये घर पे नहीं है, फिर ये कैसे आ गई यहाँ? मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी कई दिन। और ये अपनी घड़ी पकड़ो, इसको संभाल के नहीं रख सकती। तुम तो आज मुझे मरवा ही दोगे। तुम बता नहीं सकते थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आने वाली है? मुझे नहीं पता था, वो ऑफिस गई हुई थी कि पता नहीं मीटिंग से कैसे आ गई। एक काम करो, तुम यहीं रुकना, मैं कुछ करता हूँ, इसको भगवाता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें भी निकलवाना है यहाँ से। करो, नहीं तो आज दोनों ही ना मारे जाएंगे। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ। इशिका, हाँ? तुम अगर ऑफिस से जल्दी आ ही गई हो तो चले जाती हो वहाँ पे शॉपिंग पे। तुम्हारी दोस्त की शादी भी तो है ना, रितु की। तो एक काम करो, शॉपिंग पे चले जाओ, एटलीस्ट कुछ तो काम कर लोगे, घर में भी क्या ही करना है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मन भी नहीं कर रहा है यार, बाद में जाऊँगी। अरे हाँ इशिका, मेरे को याद आया, वो ना सेक्रेटरी का फ़ोन आया था, वो कुछ मेंटेनेंस की बातें करनी थी सोसाइटी के बारे में, और एग्रीमेंट तो तुम्हारे नाम पे है, तो एक काम करो, तुम जाके ही बात कर लो। ठीक है, उससे मैं फ़ोन पे बात कर लूँगी, जाने की क्या ज़रूरत है यार। अरे हाँ याद आया, वो ना पड़ोस वाली आंटी आई थी यार, 2-3 बार चक्कर लगा चुकी है घर पे। तो एक काम करो, तुम जाके मिल लो। वो बार बार आ रही है, किसी को ऐसे परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता ना, पता नहीं क्या ही बात करनी है तुमसे, जाके एक बार मिल लो। अच्छा ठीक है बाबा, जाके पूछ लेती हूँ क्या बोल रही है वो। चलो। पक्का चली गई ना? हाँ गई वो जल्दी। यार आज तो 5 बज गए। जल्दी निकलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। कौन है ये दिशान? ये मेरी ऑफिस की दोस्त है। ऑफिस की फ्रेंड? अच्छा अच्छा, वैसे कब आई? अभी जब तुम आंटी के घर गई थी ना, तभी आई है। बकवास बंद करो दिशांत, मैं आंटी के घर गई ही नहीं, समझे? मैंने सिर्फ जाने का बहाना बनाया था, और मैं आज छुप के देख रही थी कि कब तुम इसे बाहर निकालो। अरे सच बोल रही, मैं फ्रेंड हूँ बस। लड़की, तुझसे तो मैं बात ही नहीं कर रही, समझी? मैं बात अपने बंदे से कर रही हूँ, और तू तो अपनी चोंच बंद ही रख। तो हाँ दिशांत, कुछ कहना चाहोगे अपनी इस चीटिंग के बारे में? देखो इशिका, तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो, तुम मेरे पे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती। तुम ट्रस्ट नहीं करती क्या मुझ पे? हाँ, नहीं करती मैं तुम पे ट्रस्ट, और तुम जैसे इंसान पे तो ना कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे ना हम, बहुत प्यार के वादे किए थे तुमने मुझसे कि तुम मेरे लिए पता नहीं क्या कर दोगे, क्या नहीं कर दोगे, बहुत प्यार करते थे ना तुम। तो क्या हुआ तुम्हारे इस 2 साल के प्यार का? आज मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे बिस्तर पे किसी और लड़की को लेके आ गए तुम, और प्यार के वादे करते थे। ऑफिस ही जा रही थी मैं, पर नीचे जाते जाते मुझे गार्ड ने बताया कि मैम, आपके घर से निकलते ही कोई एक लड़की है, वो आपके घर आती है, और वो अभी भी आप ही के घर है। पहले तो मुझे उस गार्ड पे यकीन नहीं हुआ, फिर लगा मुझे कि वो जब इतने यकीन से बोल रहा है तो एक बार उस गार्ड की बात मानने में हर्ज ही क्या है। तो बस मैं घर आ गई और छुप के देखने लगी कि मेरा बंदा सच बोलता था मुझसे या वो गार्ड सच बोल रहा था। देखो, ये थी तुम्हारी सच्चाई।
और वो जो बेड पे तुमने वो जो घड़ी दिखाई थी मुझे, तुम मेरे लिए लाए थे, वो कोई मेरे लिए नहीं लाए थे तुम घड़ी, वो घड़ी भी इसी लड़की की थी, है ना? अब क्यों ही कुछ बोलोगे तुम? अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। जब तक तुम्हारी ये चोरी नहीं पकड़ी गई थी तब तक तो तुम्हारी बहुत चोंच खुल रही थी। खैर, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मैंने आज तक तुमको अपनी फैमिली से नहीं मिलाया था। अगर फैमिली से मिला देती और तुम गलती से मेरे जीवन का हिस्सा बन जाते ना, तो तुम तो मेरी ज़िंदगी नरक कर चुके होते। और लड़की तुझे तो मालूम था ना कि मैं और दिशान 2 साल से रिलेशनशिप में। तेरे को शर्म नहीं आई किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करते हुए? ओह हेलो, तब से आप बोल रहे मैं सुन रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोले जाएंगी। अकेले की मेरी गलती नहीं है, पूरी की पूरी इसकी गलती है। इसने मुझे अपने प्यार में फंसाया। प्यार? कैसा प्यार? जो 2 साल से मेरा था आज वो तेरे साथ है। और प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि ये मेरे ही टुकड़ों पे पल रहा है। ये मेरा ही घर है और मेरे ही घर में ये लिव इन में रहता है, समझी? क्या ये घर भी तुम्हारे नाम पे नहीं है? और तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये ऐसे 4 घर तुम्हारे और भी है। मैं ले लूंगा ना, अभी ले लूंगा कुछ टाइम में। इतना बेवकूफ समझाए मुझे। पहले लड़की को यूज करोगे और फिर उसे घर दिखाओगे। ओए, खुद तो किसी के टुकड़े पे पल रहे हो, मुझे क्या पालोगे तुम जैसे लुखे के साथ ना मैं हरगिज नहीं रह सकती। हट। इशिका, मेरी बात सुनो, वो तो ऐसी थी। मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ। बस अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना, ठीक है? तुम मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? गेट आउट।